हमारे आत्मीय। गायत्री साधना से व्यक्ति को वाक सिद्धि हो सकती है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनेक ग्रंथों की रचना कर सकता है। कैसे कर सकता है, चलिए जानते हैं। आप सभी ने माधवाचार्य जी के बारे में सुना होगा, जिन्होंने कि माधव निदान की रचना की थी। आयुर्वेद में माधव निदान का बड़ा महत्व माना गया है। उन्होंने वृंदावन में 13 वर्ष तक गायत्री की साधना की, लेकिन उन्होंने जो कुछ गायत्री के बारे में पढ़ा लिखा था, उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद गायत्री मुझे फलित नहीं हो रही है। जो वो चाहते थे वो चीजें उन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उनका उत्साह कम होने लगा, मन उनका खिन्न हो गया। वो बनारस में जाकर के, बनारस के घाट में और बैठे इसी प्रकार का चिंतन करते। अचानक उनकी एक साधु से मुलाकात हुई। उनको बड़ा दुखी देख करके उसने बोला कि भाई आप बहुत दुखी हैं, क्या बात है? तो उन्होंने बोला, महाराज मैंने 13 वर्ष तक गायत्री की साधना की, लेकिन मुझे अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे बड़े जल्दी सफलता प्राप्त हो? तो उन्होंने बोला कि तुम भैरव की साधना करो। फिर उन्होंने 1 वर्ष तक वहीं काशी में भैरव की साधना की। जैसे उनकी साधना सिद्ध हुई, भैरव प्रकट हुए और उनके पीठ पीछे से आवाज आई कि बोलो आप क्या चाहते हो, मुझे क्यों आपने बुलाया? तो माधवाचार्य जी ने कहा कि भाई मैं आपका साधक हूं, मैंने आपकी साधना की है, आप मेरे सामने आए, मैं आपको देखना चाहता हूं, आप मुझे सामने आकर के दर्शन दें। तो भैरव ने वहां पीछे से आवाज दी कि मैं आपके सामने नहीं आ सकता। बोले आप सामने क्यों नहीं आ सकते? बोले आपने 13 वर्ष तक गायत्री की साधना की है, आपके अंदर इतना तेज है कि कोई भी शक्ति आपके सामने टिक नहीं सकती। तो बोले ठीक है, यदि इस प्रकार का मेरे अंदर तेज है तो कृपया करके जब आप आ ही गए हैं तो ये बताने का कष्ट करें कि इन 13 वर्षों में मुझे गायत्री सिद्ध क्यों नहीं हुई। तब फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा पूर्व जन्म में आपको ब्रह्म हत्या लगी हुई थी, वो ब्रह्म हत्या करने में आपके 13 वर्ष लग गए। अब आप अगले वर्ष जो है आप गायत्री की साधना करेंगे तो आपको गायत्री का साक्षात्कार होगा। फिर वो वहां से लौटे और वृंदावन में जाकर के फिर उन्होंने 1 वर्ष गायत्री की पुनः साधना की। तब उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ, उन्हें वरदान मिला, उनको वाक सिद्धि हो गई। वो जो कुछ भी बोलते थे वो सही हो जाता था और फिर उन्होंने माधव निदान की रचना की। तो मित्रों, कभी कभी हम लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। हमारे मन में कई प्रकार की शंका हो जाती है कि हमें गायत्री मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है। तो गायत्री मंत्र की जो भी व्यक्ति साधना करता है, धीरे धीरे उसके कुसंस्कार जो है वो पहले हटते हुए चले जाते हैं। पहले उनको वो खत्म करती है और फिर धीरे धीरे फिर उसको मंत्र फलित होता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से गायत्री की साधना करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अनेक चमत्कार आपको दिखाई देना प्रारंभ होंगे। आज की बात समाप्त, हमें आगे नमस्कार।